हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी टेक्निकल। फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में ट्रांसड्यूसर क्या होता है और ट्रांसड्यूसर के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए जानते हैं अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर के बारे में। अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर, फ्रेंड्स, अपन ट्रांसड्यूसर को प्रोब भी कहते हैं। अगर फ्रेंड्स आप कभी अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी करवाने गए हैं तो आपने इस प्रकार की एक डिवाइस जरूर देखी होगी। तो फ्रेंड्स, इस डिवाइस को ही अपन अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर कहते हैं। अगर फ्रेंड्स आप बीआरटी और डीआरटी के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार एग्जाम में इस पर शॉर्ट नोट्स भी पूछा जाता है। Transducer is a device which is used for transmission and detection of ultrasound beam। मतलब ट्रांसड्यूसर या प्रोब एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका यूज अल्ट्रासाउंड बीम के ट्रांसमिशन और डिटेक्शन के लिए किया जाता है। ट्रांसड्यूसर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब ट्रांसड्यूसर पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। फ्रेंड्स, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में अपन अल्ट्रासाउंड के पार्ट 2 में या प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस लिंक पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। ट्रांसड्यूसर इज ए डिवाइस दैट कैन कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर। मतलब ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस होता है जो एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। मतलब ट्रांसड्यूसर अल्ट्रासाउंड बीम के ट्रांसमिशन के समय इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और फिर अल्ट्रासाउंड रिसीवर के समय यह अल्ट्रासाउंड को वापस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। एन अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर इज ए डिवाइस यूज्ड इन मेडिकल इमेजिंग टू बोथ इमिट एंड रिसीव अल्ट्रासाउंड वेव्स फॉर डायग्नोस्टिक पर्पज। मतलब अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर एक डिवाइस है जिसका यूज मेडिकल इमेजिंग के डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए अल्ट्रासाउंड वेव्स को इमिट करने, मतलब ट्रांसड्यूसर अल्ट्रासाउंड को उत्सर्जित करने और रिसीव करने दोनों के लिए ट्रांसड्यूसर का यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, अब अपन कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसड्यूसर के बारे में जानते हैं। मतलब ट्रांसड्यूसर किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। फ्रेंड्स, ट्रांसड्यूसर या प्रोब मोस्टली 7 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट नंबर है मैचिंग लेयर, सेकंड नंबर है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, थर्ड है इलेक्ट्रोड्स, 4 है डंपिंग ब्लॉक या बैकिंग ब्लॉक, 5 नंबर है एकॉस्टिक इंसुलेटर या एब्जॉर्बर, 6 नंबर है ट्रांसड्यूसर हाउसिंग और 7 नंबर है कोएक्सियल केबल। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह मैचिंग लेयर होती है, यह पीजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स होते हैं या क्रिस्टल होते हैं, यह इलेक्ट्रोड्स होते हैं और यह बैकिंग ब्लॉक होता है और यह एकॉस्टिक इंसुलेटर होता है और यह पावर सप्लाई के लिए केबल होती है और यह आउटर या ट्रांसड्यूसर हाउसिंग होती है। तो फ्रेंड्स, आइए इनको वन बाय वन अपन डिटेल्स में जानते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन मैचिंग लेयर के बारे में जानते हैं। मैचिंग लेयर इज लोकेटेड एट फ्रंट सरफेस ऑफ ट्रांसड्यूसर। मतलब ट्रांसड्यूसर की जो मैचिंग लेयर होती है वह ट्रांसड्यूसर के सामने की सरफेस पर स्थित होती है। मैचिंग लेयर इज एन आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ट्रांसड्यूसर। मतलब यह लेयर ट्रांसड्यूसर की सबसे आउटर मोस्ट या सबसे बाहर की लेयर होती है। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह मैचिंग लेयर होती है। फ्रेंड्स, इस मैचिंग लेयर में ही एक एकॉस्टिक लेंस लगा होता है जिसके बारे में अपन इस वीडियो में अभी आगे जानेंगे। This layer keeps the contact of the patient's skin during the procedure। मतलब यह लेयर प्रोसीजर करने के दौरान या अल्ट्रासाउंड करने के दौरान पेशेंट की स्किन से कांटेक्ट में रहती है। It is made up in a way so that it allows the ultrasound beam transmission into the patient's body। फ्रेंड्स, ट्रांसड्यूसर की इस लेयर को इस प्रकार से बनाया गया है कि यह पेशेंट की बॉडी में अल्ट्रासाउंड बीम को ट्रांसमिशन की अनुमति देती है। मतलब इस लेयर के थ्रू ही अल्ट्रासाउंड बीम हमारी बॉडी में एंटर करती है। ए मैचिंग लेयर मेड ऑफ ए एल्यूमिनियम पाउडर और एपॉक्सी रेजिन बेस्ड मटेरियल।
मतलब मैचिंग लेयर एल्यूमिनियम पाउडर और एपॉक्सी रेजिन बेस्ड मटेरियल से बनी होती है। फ्रेंड्स, कंपटीशन एग्जाम में यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ट्रांसड्यूसर की मैचिंग लेयर किस मटेरियल से बनी होती है, तो उसका आंसर होगा एल्यूमिनियम पाउडर और एपॉक्सी रेजिन बेस्ड मटेरियल से बनी होती है। फ्रेंड्स, ट्रांसड्यूसर का सेकंड नंबर कंपोनेंट्स होता है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रांसड्यूसर में पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल लगा होता है और यह क्रिस्टल मैचिंग लेयर के जस्ट पीछे की ओर लगा होता है। इट इज कॉल्ड द एक्टिव एलिमेंट ऑफ ट्रांसड्यूसर। मतलब पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल को ट्रांसड्यूसर का एक्टिव एलिमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल पर ही पूरी अल्ट्रासाउंड बेस्ड होती है। मतलब पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के कारण ही अल्ट्रासाउंड को अपन कर पाते हैं। द पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल आर लोकेटेड एट द फेस ऑफ द ट्रांसड्यूसर। मतलब पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल भी मैचिंग लेयर की तरह ट्रांसड्यूसर के फेस पर प्रेजेंट होता है और यह क्रिस्टल मैचिंग लेयर के जस्ट पीछे की ओर प्रेजेंट होता है। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। द पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल ऑफ द ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी टू प्रोड्यूस अल्ट्रासाउंड। मतलब अल्ट्रासाउंड का पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फ्रेंड्स, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का मेन पर्पज यही होता है कि यह ट्रांसड्यूसर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फ्रेंड्स, मैकेनिकल एनर्जी मतलब यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड वेव्स में कन्वर्ट करता है। द कन्वर्ट्स द रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और फ्रेंड्स, जो ह्यूमन बॉडी से वापस रिफ्लेक्ट होके जो साउंड वेव्स आती है उनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट करता है। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह ट्रांसड्यूसर में पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है, फिर यह पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल से टकराती है, तो यह पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इस साउंड वेव्स में कन्वर्ट कर देता है। फिर जो रिफ्लेक्टेड साउंड होती है जो बॉडी से टकराकर वापस इस पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के पास आती है, तो यह साउंड वेव्स को वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ क्वार्ट्ज। मतलब पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल क्वार्ट्ज से बना होता है। मतलब क्वार्ट्ज एक नेचुरल पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होता है। नाउ सिरेमिक मटेरियल्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस अल्ट्रासाउंड। मतलब आजकल अल्ट्रासाउंड को प्रोड्यूस करने के लिए सिरेमिक मटेरियल का यूज किया जाता है, जैसे लेड, जिरकोनेट, टाइटेनेट। फ्रेंड्स, इसका फॉर्मूला होता है PbZeTiO4। और फ्रेंड्स, सेकेंड नंबर सिरेमिक मटेरियल होता है प्लास्टिक पॉलीविनाइलिडीन डाइफ्लोराइड। यह दो सिरेमिक मटेरियल होते हैं जिससे अल्ट्रासाउंड को प्रोड्यूस किया जाता है। जनरली थिकनेस ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल इज 0.5 mm। मतलब ट्रांसड्यूसर में जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होता है उसकी थिकनेस 0.5 mm होती है। फ्रेंड्स, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल की थिकनेस जितनी ज़्यादा होगी उतने ही कम फ्रीक्वेंसी की अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस होगी। थर्ड नंबर कंपोनेंट्स है इलेक्ट्रोड्स। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यह इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। यह पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के दोनों साइड लगे होते हैं। द सरफेस ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल इज कनेक्टेड टू द टू अपोजिट इलेक्ट्रोड्स विच आर मेड अप ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। मतलब पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल की जो सरफेस होती है उसके दोनों अपोजिट साइड में इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं और आपस में जुड़े होते हैं, जो गोल्ड और सिल्वर से बने होते हैं और यह पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल से जुड़े होते हैं। द आउटसाइड इलेक्ट्रोड इज ग्राउंडेड टू प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक एंड इट्स आउटर साइड सरफेस इज कोटेड विथ ए वाटर टाइट इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। मतलब जो आउटर साइड का इलेक्ट्रोड होता है या बाहर के साइड का इलेक्ट्रोड होता है उसे ग्राउंडेड किया जाता है जिससे पेशेंट को इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगे, उसे बचाया जा सके। और आउटर साइड के इलेक्ट्रोड की सरफेस को वाटर टाइट इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन के साथ कोटेड किया जाता है।
जिससे वाटर या कोई फ्लूइड इस इलेक्ट्रोड तक नहीं पहुंचता है। द इनसाइड इलेक्ट्रोड इज इन कॉन्टेक्ट विथ थिक बैकिंग ब्लॉक, और जो इनसाइड या अंदर का इलेक्ट्रोड होता है वह एक मोटे बैकिंग ब्लॉक के साथ में कांटेक्ट में रहता है। फ्रेंड्स, ट्रांसड्यूसर का 4 नंबर कंपोनेंट्स है बैकिंग ब्लॉक। फ्रेंड्स, इसे डंपिंग ब्लॉक भी या डंपिंग लेयर भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, इस ब्लॉक का यह काम होता है कि यह ट्रांसड्यूसर में होने वाले अत्यधिक वाइब्रेशन को रोकता है। द बैकिंग मटेरियल इज लोकेटेड बिहाइंड द पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, मतलब बैकिंग ब्लॉक पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के पीछे स्थित होता है। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह बैकिंग ब्लॉक या डंपिंग ब्लॉक होता है और यह पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के जस्ट पीछे की ओर लगा होता है। दिस लेयर प्रिवेंट्स एक्सेसिव वाइब्रेशंस, मतलब यह लेयर ट्रांसड्यूसर में होने वाले एक्सेसिव वाइब्रेशन मतलब अत्यधिक वाइब्रेशन को रोकता है। इम्पीडेंस मैचिंग मटेरियल लाइक एपॉक्सी रीजन कंपोनेंट्स आर कॉमनली यूज्ड, मतलब बैकिंग ब्लॉक में इम्पीडेंस मैचिंग मटेरियल जैसे एपॉक्सी रीजन जैसे कंपोनेंट्स का यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, इस एपॉक्सी रेजिन में टंगस्टन और रबर पाउडर का यूज किया जाता है। द बैकिंग मटेरियल इज डिजाइंड टू एब्जॉर्ब साउंड वेव्स दैट प्रोपागेट बैकवर्ड, मतलब बैकिंग ब्लॉक या बैकिंग मटेरियल पीछे की ओर से फैलाने वाली साउंड वेव्स को एब्जॉर्ब करने के लिए डिजाइन किया गया है, मतलब यह बैकफ्लो होने वाले अल्ट्रासाउंड बीम को रोकता है और एब्जॉर्ब भी करता है। 5 नंबर कंपोनेंट्स है एकॉस्टिक एब्जॉर्बर। फ्रेंड्स, इसे एकॉस्टिक इंसुलेटर भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एकॉस्टिक मतलब साउंड से रिलेटेड है और एब्जॉर्ब या इंसुलेटर मतलब साउंड को रोकता है। एकॉस्टिक एब्जॉर्बर आल्सो एन एटेन्यूएटिंग मटेरियल विच एब्जॉर्ब द अनडिजायर्ड अल्ट्रासाउंड बीम, मतलब एकॉस्टिक एब्जॉर्बर भी एक एटेन्यूएटिंग मटेरियल होता है जो अनडिजायर्ड अल्ट्रासाउंड बीम मतलब अवांछित अल्ट्रासाउंड बीम को एब्जॉर्ब करता है। मतलब यह लेयर जो अदर साउंड वेव्स होती है वह ट्रांसड्यूसर को अफेक्ट ना करें या फिर जो अनवांछित साउंड वेव होती है उनको एब्जॉर्ब करती है। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह एकॉस्टिक इंसुलेटर या एकॉस्टिक एब्जॉर्बर होता है। इट इज आल्सो इंक्रीजेज द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्स फ्रॉम द पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल बाय द रिफ्लेक्टिंग अल्ट्रासाउंड बीम फ्रॉम पेशेंट, मतलब यह पेशेंट से रिफ्लेक्ट होने वाले अल्ट्रासाउंड बीम के द्वारा पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल से इलेक्ट्रिकल पल्स या इलेक्ट्रिकल सिग्नल की जनरेशन को भी इंक्रीज करता है, मतलब बढ़ाता है। इट डिपेंड्स अप ऑन द डेंसिटी ऑफ टिश्यू एंड द स्पीड ऑफ द साउंड वेव्स, मतलब यह एकॉस्टिक इंसुलेटर टिश्यू की डेंसिटी और साउंड वेव की स्पीड पर भी डिपेंड करता है। If the difference in impedance is higher then more sound will be reflected rather than transmitted, मतलब यदि इम्पीडेंस में डिफरेंस ज़्यादा है तो अधिक साउंड वेव ट्रांसमिट होने के बजाय रिफ्लेक्ट होती है। सो द कपलिंग एजेंट इज यूज्ड टू मैच द इम्पीडेंस, मतलब इसमें कपलिंग एजेंट का यूज इम्पीडेंस को मैच कराने के लिए किया जाता है, मतलब जो अनडिजायर्ड या अवांछित साउंड वेव्स होती है उनको कम करने के लिए इसमें कपलिंग एजेंट का यूज किया जाता है। द कपलिंग एजेंट प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स बिटवीन द ट्रांसड्यूसर एंड द पेशेंट्स स्किन एंड आल्सो एक्ट्स एज ए लुब्रिकेंट, मतलब कपलिंग एजेंट ट्रांसड्यूसर और पेशेंट की स्किन के बीच में बबल्स मतलब बुलबुले बनाने से रोकता है और यह कपलिंग एजेंट लुब्रिकेंट के रूप में भी कार्य करता है, मतलब पेशेंट की स्किन पर जो कपलिंग एजेंट यूज किया जाता है उसको यह एकॉस्टिक एब्जॉर्बर उसमें बुलबुले बनाने से रोकता है। द कपलिंग एजेंट इज नोन एज द अल्ट्रासाउंड जेल, मतलब कपलिंग एजेंट को अल्ट्रासाउंड जेल भी कहा जाता है। 6 नंबर है हाउसिंग, मतलब ट्रांसड्यूसर के ऊपर एक हाउसिंग लेयर भी होती है जो इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह ट्रांसड्यूसर हाउसिंग होती है। ट्रांसड्यूसर हाउसिंग आर एक्सटर्नल कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसड्यूसर,
मतलब ट्रांसड्यूसर हाउसिंग ट्रांसड्यूसर का एक्सटर्नल कंपोनेंट्स होता है, मतलब यह सबसे बाहर की लेयर होती है। इट इज यूजुअली मेड अप ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल टू प्रिवेंट द इलेक्ट्रिक शॉक टू द रेडियोग्राफिक प्रोफेशनल। मतलब ट्रांसड्यूसर हाउसिंग रेडियोग्राफिक प्रोफेशनल को इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए यह इंसुलेटिंग मटेरियल से बना होता है। मतलब ट्रांसड्यूसर हाउसिंग पर एक इंसुलेटिंग कवरिंग होती है जो इलेक्ट्रिक शॉक से बचाती है। ड्यूरेबल एंड लाइट वेट मटेरियल लाइक प्लास्टिक्स एंड मेटल एलॉय आर ऑफ्टन एम्प्लॉयड। मतलब ट्रांसड्यूसर हाउसिंग के लिए प्लास्टिक या मेटल एलॉय जैसी ड्यूरेबल और लाइट वेट मटेरियल का यूज किया जाता है। द हाउसिंग प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू इंटरनल कंपोनेंट्स एंड द ट्रांसड्यूसर। मतलब ट्रांसड्यूसर हाउसिंग ट्रांसड्यूसर के इंटरनल कंपोनेंट्स को और ट्रांसड्यूसर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। 7 नंबर कंपोनेंट्स है कोएक्सियल केबल। फ्रेंड्स यह केबल ट्रांसड्यूसर से कंप्यूटर में जुड़ी होती है। फ्रेंड्स इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह कोएक्सियल केबल होती है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कंप्यूटर में भेजने का काम करती है। इट इज ए केबल विच कनेक्ट्स द ट्रांसड्यूसर टू द कंप्यूटर एंड अल्ट्रासाउंड मशीन। मतलब यह वह केबल होती है जो ट्रांसड्यूसर को कंप्यूटर से और अल्ट्रासाउंड मशीन से जोड़ती है। इट डज द बोथ फंक्शन अस इन अप्लाइज इलेक्ट्रिक करंट टू द ट्रांसड्यूसर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड and collect the electrical signals generated by transducer and send it to the computer for detection। मतलब यह जो कोएक्सियल केबल होती है इसके 2 प्रकार के काम होते हैं। एक काम तो यह होता है कि यह अल्ट्रासाउंड के प्रोडक्शन के लिए ट्रांसड्यूसर से इलेक्ट्रिक करंट को अप्लाई करती है, और दूसरा काम यह होता है कि यह ट्रांसड्यूसर के द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कलेक्ट करके इन्हें डिटेक्शन के लिए कंप्यूटर में भेजती है। फ्रेंड्स अपन ने मैचिंग लेयर के साथ में एक और कंपोनेंट्स की बात की थी जिसका नाम है एकॉस्टिक लेंस। फ्रेंड्स यह एकॉस्टिक लेंस होता है, यह ट्रांसड्यूसर के सामने की तरफ लगा होता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह एकॉस्टिक लेंस होता है और यह मैचिंग लेयर के साथ में जुड़ा होता है, पोजिशनेड एट द डायरेक्टली अबाउ द मैचिंग लेयर। मतलब एकॉस्टिक लेंस की जो पोजीशन होती है वह मैचिंग लेयर के ऊपर होती है। इट प्रिवेंट्स द स्प्रेडिंग ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स एंड फोकसेस द अल्ट्रासोनिक वेव्स इन द डिजायर्ड डायरेक्शन। मतलब यह एकॉस्टिक लेंस अल्ट्रासाउंड वेव्स को स्प्रेडिंग मतलब फैलने से रोकता है और अल्ट्रासोनिक वेव्स को डिजायर्ड डायरेक्शन में केंद्रित करता है। थस द इमेज रिजोल्यूशन इज इम्प्रूव्ड। मतलब इस एकॉस्टिक लेंस से रिजोल्यूशन भी इम्प्रूव होता है, मतलब इमेज की क्वालिटी में जो रिजोल्यूशन होता है वह भी इम्प्रूव होता है। तो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसके बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें जिससे आने वाली मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।